प्रिय दोस्त, गुड इवनिंग। जो सीजीएल की परीक्षा के विषय में थोड़ा सा अपडेट दे दो। तो सीजीएल की परीक्षा लड़कों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ ही गई। सरकार इस पर सुध नहीं ली। सरकार को जल्द से ही सुध लेनी चाहिए। लड़कों ने अपने आंदोलन का डेट भी अनाउंस किया कि महा आंदोलन 4 तारीख को किया जाएगा, 29 तारीख को भी मार्च किया जाएगा, 29 दिसंबर को मार्च किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए कि आपके छात्र हैं, आप चुने हुए सरकार हैं। ऐसी स्थिति में आंदोलन का निर्णय न लेना पड़े, इसलिए सरकार को यह स्पष्ट रूप से निर्देश देना चाहिए कि साल के अंतिम में नए साल खुशखबरी से लड़के मनावे। जब तीनों आउट हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, तीनों को कैंसिल करनी चाहिए। जो लड़के आंदोलन करेंगे, कितना मेहनत होता है आंदोलन करने में। आपकी पुलिस लाठी चलाएगी, शांतिपूर्ण आंदोलन पर भी पुलिस लाठी चलाती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। मिलवाते हैं कुछ नेताओं से, कुछ लोगों से मिलवाते हैं, लेकिन इसका परिणाम नहीं निकलता। 67वीं बीपीएससी में आंदोलन किया लड़का, मुख्यमंत्री का घेराव किया, आपने आश्वासन दिया, परिणाम कुछ नहीं निकला। ठीक है, छात्र को आंदोलन करवाइए, आप निर्णय जल्द नहीं लीजिए। जनता भी या छात्र का भी समय आता है। जिस दिन छात्र का समय आएगा उस दिन अभी आप सत्ता में आए हैं, और छात्र का समय आएगा तो आपको सत्ता भी पलट सकता है। इसलिए ईमानदारी से परीक्षा होनी चाहिए था। जैमर की व्यवस्था नहीं था। जब धीरे धीरे परत खुलता है और जब पकड़ाता है, सोलभर कभी पटना से पकड़ाता है, कभी चंपारण से पकड़ाता है, जब पकड़ाता है जब बातचीत पता चलता है कि ऐसे भी मोबाइल डेवलप्ड है जो जैमर भी वहां काम नहीं करता। लो फ्रीक्वेंसी का मोबाइल आपकी ढंग से व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था किया, आनंद फानंद में क्यों परीक्षा लिए? मैंने शुरू से ही बोला था वीडियो बनाकर, परीक्षा इलेक्शन के बाद ही लीजिए, लेकिन परीक्षा लीजिए तो स्पष्ट सुचारू रूप से होनी चाहिए। ये नहीं परीक्षा में बगली होनी चाहिए। आपने ये भी नहीं घोषणा किया कि हम वो मार देंगे। लड़के कैसे मिलाएंगे? आप परीक्षा ले लेते हैं परीक्षा, न लड़के को क्वेश्चन देते हैं, न लड़के की कार्बन कॉपी की व्यवस्था है। लड़के कौन आंसर क्या मारे, कैसे मिलाएंगे? इसलिए सरकार जब परीक्षा कैंसिल करे, और कैंसिल करने के बाद आयोग जब परीक्षा कैंसिल करे और सरकार जब स्पष्ट निर्देश दे परीक्षा कैंसिल का, तो आयोग को होनी चाहिए कि इस बार जो परीक्षा ली जाएगी ओमार तो दी जाएगी, उसके साथ साथ कार्बन कॉपी भी दिया जाएगी। कार्बन कॉपी घर ले जाने की अनुमति आप दीजिए, क्वेश्चन भी दीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं देते हैं तो कल होगा क्वेश्चन को, जब परीक्षा समाप्त हो जाए तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, परीक्षा के 2 दिन के बाद, तब परीक्षा समाप्त कल होगा, पूरे क्वेश्चन को दीजिए। ABCD आपका जो ग्रुप होता है वो टोटल क्वेश्चन को वेबसाइट पर डालिए। इसके बाद आपत्ति मांगे, आप लड़के मिलाएंगे, आपत्ति आपको देंगे। बीपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था जब सुधार करने की बात कहे, चेयरमैन आकर कहे कि हम जब फाइनल आंसर तैयार करने उससे पहले भी आपसे आपत्ति मांगे, तो आपको किस बात की शर्मिंदा? आपको तो दाग लगा हुआ है जी। 2014 जो इंटर स्तरीय परीक्षा हुआ था, 2001 बार में जो ग्रेजुएट लेवल परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा में तो आप दिए थे उमर, जब कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस के बाद हम लोग ने ही कोर्ट केस किया था, और कोर्ट केस के बाद आपने क्या किया था, दिया था। एक उदाहरण देते हैं। उस समय एक क्वेश्चन था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? मैंने ही मारा था स्वामीनाथन, मात्र 1 नंबर से पीटी मेरा नहीं हुआ था, एक क्वेश्चन से। कर वह क्वेश्चन सही, सुप्रीम कोर्ट तक गए, हम हार गए। समझिए, आप सुधारते भी नहीं है सही ढंग से। फिर सेकेंड में आपने परीक्षा लिया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, तो आपने स्वामीनाथन आंसर लिया था, हमें याद है। हम लोग भी उस समय आंदोलन किए थे, मैं ही नेतृत्व कर रहा था उस समय 2014 में।
पूरे पटना कॉलेज में मैंने ही मीटिंग रखवाया था। लोग छात्र थे, सुजीत जी थे, सुशील जी थे, हम लोग थे, और पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आपको उससे ज्ञान लेना चाहिए कि लड़कों को बहुत परेशानी होती है आंदोलन करने में, पैसा कलेक्शन करना पड़ता है, आपकी लाठी भी खानी पड़ती है, आपका जो पुलिस आदेश देती है ऐसे। खैर, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तत्काल तुरंत परीक्षा को कैंसिल करनी चाहिए, तीनों फेज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और तीनों फेज, क्योंकि तीनों फेज का क्वेश्चन वायरल हुआ। मुझे तो जानकारी हुआ फर्स्ट फेज, लेकिन लड़के बार बार फोन कर रहे हैं, मैंने जब वीडियो बनाया कि सर सेकेंडो फेज है, थर्डो फेज है। चेयरमैन साहब मोतिहारी गए, जहां पर शांति निकेतन में आज पेपर में देखा कि चेयरमैन साहब गए हैं, एसएससी के चेयरमैन मोतिहारी से बेचारे क्या जाते हैं मोतिहारी। आपके पास तो प्रूफ आ गया था। परीक्षा आवर में जब क्वेश्चन आउट होता है, आपके पास जैमर की व्यवस्था पूर्ण रूप में नहीं, सही ढंग से मोबाइल लोग ले जाते हैं, तो फिर वहां क्यों आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने विवेक से परीक्षा को कैंसिल करनी चाहिए? आप क्यों इधर से उधर घूमते रहते हैं? ठीक है, आर्थिक अनुसंधान अपनी जांच कर रही है, सरकार जांच करवा रही है, मुख्यमंत्री जांच करवा रहे हैं, जांच होते रहेगा। ये जांच का अंतिम क्या नतीजा होता है, 67वीं बीपीएससी में छात्र लोग देखे, हम लोग भी देखे क्या जांच का नतीजा होता है। अंत में वही होता है, ढाक के 3 पात, कुछ नहीं जांच होता। शुरू में लगता है कि काफी जांच तेजी गति से हो रहा है, हर कुछ हो रहा है। इसलिए जो लड़के आंदोलन का जो डेट निर्धारित किए हैं, उस आंदोलन के पहले क्यों डिसीजन लीजिए, लड़कों को सड़क पर आना नहीं पड़े, गरीब बाप के बच्चे को लाठी की मार नहीं खानी पड़े। लाठी का मार कौन खाता है? किसान का बेटा, गरीब का बेटा। आपको वोट कौन देता है? गरीब का बेटा, किसान का बेटा। अमीर का बेटा तो वोट गिराने भी कम जाता है जी। देखते हैं टाउन में 10%, 15% वोटिंग होता है, 25-30% पटना में वोटिंग होता है। मैं तो देखा हूँ और देखते रहता हूँ। गांव देहात में 80%, 70% वोटिंग होता है। अब क्यों नहीं ध्यान देते हैं? उप मुख्यमंत्री को भी आगे आकर बोलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में थे, बड़े बड़े बयान देते थे, मीडिया को संबोधित करते थे, कहते थे युवाओं की सरकार आएगी, मेरी सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी, 10 लाख नियुक्ति देंगे। आपकी घोषणा का प्रथम परीक्षा था, आप जो घोषणा किए थे 10 लाख नियुक्ति का, यह प्रथम सचिवालय परीक्षा था, जिसने आपके रिज्यूम में विज्ञप्ति निकली। विज्ञप्ति लिखने के बाद भी आपकी परीक्षा सही ढंग से आप नहीं ली गई, इसका अर्थ हुआ आप भी फेल हुए। इसलिए जब परीक्षा सही नहीं हुआ, तत्काल आपको आगे आकर मीडिया को संबोधित करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री बोले, ठीक है, बोले, आदेश दिए, आपको भी बोलना चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों चुप है? कहते थे कि 5,000 जब परीक्षा कैंसिल करे, सरकार को 5,000 रुपया लड़के को जो आने जाने में खर्च होता है 5,000 देना पड़ेगा और देना चाहिए। तो 5,000 क्यों, 2,000 दीजिए ना जी, 1,000 कम से कम घोषणा कीजिए ना। हम परीक्षा कैंसिल करते हैं, बिहार सरकार 5,000 रुपये प्रत्येक छात्र को जो परीक्षा में अपियर हुए हैं और जो लड़के हैं उनको 5,000 रुपया देंगे, चाहे 1,000 देंगे, घोषणा करना चाहिए। ओमार पर भी बात कीजिए, आप ओमार देंगे, कार्बन कॉपी पर भी बात कीजिए, प्रश्न पत्र पर भी बात कीजिए, पारदर्शिता पर भी बात कीजिए। ऐसे पर बात क्यों नहीं करते? क्यों चुपचाप हैं? मीडिया से क्यों मुंह छुपाते हैं? फिर समय आता है, विद्यार्थी या जानते हैं, विद्यार्थी जब करवट लेता है, स्टूडेंट जब करवट लेता है, तो सत्ता इधर से उधर कांपने लगता है। आप देखे हैं। इसलिए चेयरमैन साहब को भी तत्क्षण निर्णय लेना चाहिए। जांच तो चलती रहेगी जी, आज पकड़ा, कितना पकड़ा, इसमें कौन जानता है। जांच आगे बढ़ती है, जब जांच तह में जाती है तो बड़े से बड़े अधिकारी भी आते हैं इसमें। जो ही बड़े अधिकारी आते हैं वहाँ जांच स्टॉप होता है। जिस प्रकार की नदी के पानी रहता है, नदी जहाँ बांध मजबूत होता है वहाँ पानी रुक जाता है। उसी ढंग से जब बड़े अधिकारी की संलिप्तता की बात आती है तो जांच भी धीमी पड़ जाती है। देखा है जीवन में, 54-55 वर्ष अवस्था हुआ, देखा है मैं जीवन में। शुरू में तक जांच लगा कि अमुक पकड़ा जाएंगे, अमुक पकड़ा जाएंगे, अमुक पकड़ा जाएंगे, अमुक पकड़ाएंगे, लगता है बड़ी खुशी। लेकिन जो ही आते हैं बड़े अधिकारी का नाम, जो ही जांच स्थिर हो जाते हैं। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। आंदोलन के पहले स्पष्ट रूप में निर्णय लीजिए, लड़कियों को सड़क पर आना न पड़े। लड़के को भी पढ़ना चाहिए, लड़के को मेंस की तैयारी करना चाहिए। लड़के पटना कॉलेज में मीटिंग करते हैं, क्यों पड़ी आपके राज्य में मीटिंग करने की? क्यों विद्यार्थी पटना विश्वविद्यालय में कैंपस में लोग जुटे? आपकी कमी के कारण ना।
पारदर्शिता रहती, परीक्षा टाइट रहती, ओमर रहता, ओमर आप देते, ठीक है कार्बन कॉपी रखिए ना, कार्बन कॉपी को देने की व्यवस्था करवाइए ना। बीपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था जब कार्बन कॉपी, बीपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था जब प्रश्न पत्र का प्रश्न भी देता है, आपत्ति भी मांगता है, अतुल बाबू ने सुधारने का प्रयास किया, सराहनीय कदम है, कदम को प्रशंसा करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपको फाइनल आंसर पीटी का तैयार करने से पहले आपत्ति मांगेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, मेरा एक्सपर्ट। अब पूरे एक्सपर्ट कमेटी को भी इन्होंने समाप्त किया, कितना सराहनीय कदम। एगो आप है कुछ सुनते नहीं हैं, कितना बड़ा काला सा धब्बा लग गया है आप पर, लेकिन धब्बा को मिटाने का प्रयास नहीं करते, घूमते रहते हैं। नहीं घूमिए, 4 तारीख से पहले या 29 के पहले, 4 नए साल के अंत तक, तो नए साल से पहले 31 से पहले निर्णय लीजिए, क्योंकि लड़के नए साल में नए उत्साह, नए जोश, नए उमंग के साथ भी तैयारी करें और आप पर विश्वास जताए, ताकि परीक्षा साफ सुथरी हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।